तो उसमें AD एक डायमीटर दिया है सर्कल में, सेंटर O है और AB ये टेंजेंट है ये पॉइंट पर, और इसमें एंगल ABC की वैल्यू दी है 50 डिग्री। ये वाला एंगल है 50 डिग्री। इसमें निकालना है एंगल AOC, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो OA परपेंडिकुलर है AC के, क्योंकि रेडियस जो होती है टेंजेंट के परपेंडिकुलर, ये एंगल हो गया 90। तो एंगल A की वैल्यू होगी 90। अब बड़ा ट्राइंगल लेते हैं ABD। इन ट्राइंगल ABD ये 90 है 50 है, ये आ जाएगा 90 प्लस 50 प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180। एंगल D की वैल्यू जाएगी 180 माइनस 140, एंगल D आ गया 40। हमें निकालना है AOC। अगर इसको ज्वाइन कर लेते हैं कॉर्ड को, इसी कॉर्ड से सेंटर में ये बन रहा है और सर्कमफ्रेंस में ये, तो सेंटर में इसका एंगल डबल हो जाएगा। एंगल AOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल D। एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, तो एंगल AOC ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 40। तो एंगल AOC की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। तो 20th में फिगर दिए, दो टेंजेंट है PQ और PR और इनके बीच में एंगल 30 है, और ये जो कॉर्ड RS है ये पैरेलल दिए टेंजेंट PQ के, और इसमें निकालना है एंगल RQS। एंगल RQS ये वाला एंगल हमें मालूम। तो टेंजेंट PQ और PR की लेंथ इक्वल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, इन्हें हम x मान लेते हैं। आइसोसेलेस हो गया ट्राइंगल, क्योंकि PQ की लेंथ PR के इक्वल है। अब x प्लस 30 होगा 180, तो 2x इक्वल्स टू 150, x आ जाएगा 75। ये 75 आ गया। इसमें ऑल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम लगाते हैं। ये इस पॉइंट पे ये कॉर्ड है RQ और ये टेंजेंट है, इनके जो बीच का एंगल है वो इक्वल होगा जो इसी कॉर्ड से सर्कल में मिलेगा। यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी s के इक्वल, x इक्वल्स टू एंगल s, इसे बोलेंगे ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो एंगल s की वैल्यू हो जाएगी 75। फिर SR जो है पैरेलल है QP के, SR पैरेलल टू QP, तो ये इसके ऑल्टरनेट हो जाएगा। ये इसको A मान लेते हैं, A इक्वल्स टू x, A इक्वल्स टू x, ये हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स। A की वैल्यू हो जाएगी 75। ये 75 ये निकालना है। तो ट्राइंगल QRS में तीनों का सम 180 होगा। तो इन ट्राइंगल QRS 75 प्लस 75, ये 75 ये भी 75 प्लस एंगल RQS जो हमें निकालना है RQS हो जाएगा 180। एंगल RQS आ जाएगा 180 माइनस 150, इनको ऐड करके तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो 21 के पार्ट में PQ एक टेंजेंट दिया है और DB ये डायमीटर यहाँ के सेंटर होगा, ये डायमीटर हो गया, और एंगल ADB दिया है 30, ये एंगल ADB 30 और DBC दिया है 60 डिग्री। फर्स्ट पार्ट में निकालना है एंगल QAB, ये वाला एंगल निकालना है फर्स्ट पार्ट में, एंगल QAB। तो ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड है, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल जो इसी कॉर्ड से यहाँ पर बनेगा सर्कल में, इसके इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो एंगल QAB इक्वल्स टू एंगल ADB यानी कि 30 डिग्री, इसका रीजन ऑल्टरनेट सेगमेंट। सेकेंड पार्ट में निकालना एंगल PAD, ये वाला एंगल ढूंढना है। तो पहले काम करते हैं, ये वाला जो डायमीटर है BD, इससे एंगल 90 बनेगा, ये वाला एंगल इन सेमी सर्कल। तो एंगल BAD हो गया
90, इसे लिखेंगे एंगल इन सेमी सर्कल। ट्राइंगल लेते हैं BDA, ट्राइंगल BDA, इसमें एक 90 है ये वाला, एक 30 है, बच्चा ये वाला एंगल, इसका नाम है एंगल ABD। तीनों का सम आ जाएगा 180। यहाँ से एंगल ABD की वैल्यू ये 120 जाएगा, 180 माइनस 120 60, तो एंगल आ गया 60। तो सेकेंड पार्ट में मैंने निकालना है एंगल PAD, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये वही हो गया, ये पॉइंट है, इस पे टेंजेंट है और ये कॉर्ड है, जो इनके बीच का एंगल है इसी कॉर्ड से जो सर्कल में मिलेगा इसके इक्वल होगा। तो एंगल PAD इक्वल्स टू एंगल ABD। रीजन वही है, ऑल्टरनेट सेगमेंट, ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो एंगल PAD की वैल्यू जाएगी 60 डिग्री। थर्ड पार्ट में निकालना है एंगल CDB, एंगल CDB। ये डायमीटर है BD, तो इससे एंगल C 90 मिलेगा। ये वही एंगल इन सेमी सर्कल इज 90। तो ट्राइंगल लेते हैं BCD, इन ट्राइंगल BCD, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ये 90 है, ये 60 है, 90 प्लस 60 प्लस एंगल BDC, ये आएगा 180, 150 प्लस एंगल BDC इक्वल्स टू 150। तो BDC हो जाएगा 180 माइनस 150, ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो 21 के बी में फिगर गिवन है, 85 है एंगल और ये वाला एंगल है 50, ये टेंजेंट है FB। इसमें निकाला है फाइंड एंगल CAB, CAB ये वाला एंगल हमें ढूंढना है। तो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है, तो एक्सटेंड एंगल इक्वल होगा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, इसके इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा 85। एंगल BCD, इसका नाम है BCD इक्वल्स टू एंगल 85 के इक्वल। इसका रीजन वही, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ये आ गया 85, इसको हम x मान लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, 85 प्लस x होगा 180, 85 प्लस x इक्वल्स टू 180, लीनियर पेयर हो गए, तो 180 माइनस 85, x आ जाएगा 95, ये 95 आ गया। ट्राइंगल लेते हैं BCF, इसमें तीनों का सम होगा 180, ये आ गया 95, ये हो गया 50, 95 प्लस 50 प्लस एंगल, इसको हम A मान लेते हैं, प्लस A 180, तो A की वैल्यू जाएगी 180 माइनस 145, ये हो जाएगा 35। अब ये आ गया 35, तो A एंगल बन रहा है टेंजेंट, ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड, इनके बीच में ये वाली कॉर्ड है, तो ये इक्वल होगा जो इसी कॉर्ड से सर्कल में मिलेगा यहाँ पर, इसका नाम है BAC। तो एंगल BAC इक्वल्स टू A, रीजन हो गया ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो एंगल BAC की वैल्यू जाएगी 35। तो 22 के में फिगर गिवन है, ये डायमीटर है, ये टेंजेंट है, ये एंगल x है, ये एंगल y है और ये एंगल 65।
और ये एंगल है z, तो उसमें x, y और z की वैल्यू मालूम करनी है। तो PS टेंजेंट है और ये रेडियस है, ये एंगल हो गया 90। तो ट्राइंगल लेते हैं TSR, इन ट्राइंगल TSR, तीनों का सम 180 होगा, 90 प्लस 65 प्लस x इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू 180 माइनस 155, ये आ जाएगा 25। तो x की वैल्यू आ गई 25। अब इसी QS आर्क से अगर देखें हम, या कॉर्डी बना सकते हैं, सेंटर में बन रहा y, सर्कमफ्रेंस में x, तो y डबल हो जाएगा x का, तो y हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x। इसका एंगल एट सेंटर, दिस डबल द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। तो y की वैल्यू जाएगी 2 इंटू 25, ये आ जाएगा 50 डिग्री। y की वैल्यू आ गई 50। अब ट्राइंगल लेते हैं OSP, इन ट्राइंगल OSP, ये y प्लस 90 प्लस z 180, y की वैल्यू 50 है, प्लस 90 प्लस z इक्वल्स टू 180। तो z की वैल्यू जाएगी 180 माइनस 140, तो z आ जाएगा 40 डिग्री। तो 22 के बी में फिगर गिवन है, PR और PQ दो टेंजेंट है, O इसका सेंटर है, एंगल QPR है 70, एंगल QPR ये हो गया 70, और इसमें निकाला फर्स्ट पार्ट में QOR, ये वाला एंगल निकालना है हमें। फर्स्ट पार्ट में एंगल QOR, ये रेडियस है और ये टेंजेंट, तो ये एंगल होगा 90, फिर ये टेंजेंट है, ये रेडियस, ये एंगल हो गया 90। अब लेते हैं क्वाड्रिलेटरल PQOR, चारों का सम होगा 360, ये क्या 70 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल QOR, ये हो जाएगा 360, ये आ जाएगा 250 प्लस एंगल QO, ये हो जाएगा 360। तो QOR की वैल्यू जाएगी 360 माइनस 250, एंगल QOR 360 माइनस 250, ये आ जाएगा 110 डिग्री। सेकेंड पार्ट में निकालना है QSR, ये वाला एंगल निकालना है सेकेंड पार्ट में, एंगल QSR, इसको हम कहीं पीछे ज्वाइन कर लेते हैं, इधर इसको पॉइंट को T मान लेते हैं। अब इसी QR आर्क से या QR कॉर्ड से सेंटर में ये मिल रहा है और सर्कमफ्रेंस में ये, तो एंगल QOR ये होगा ट्वाइस ऑफ एंगल T। तो ये एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, तो QOR है 110 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल T, एंगल T हो जाएगा 110/2 55। अब QSRT साइक्लिक है, इसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 होगा, एक QSR है और एक T है, QSR 180, QSR प्लस T की वैल्यू है 55 इक्वल्स टू 180। तो एंगल QSR 180 माइनस 55, या जाएगा 125 डिग्री।